लेकिन इस सवाल का सवाल आप सुनिए, नहीं बचाव नहीं कर रही हूँ। मैं हूँ यासर मलिक। कोई अगर देश में बुनियादी सवालों को एड्रेस कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से देश नहीं चलता। और आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। देखिए रूबिका, कम से कम बोलने से पहले जब गुलामी एकदम सर पे हो फिर भी तथ्यों का आकलन करना चाहिए। समाजवादी रूबिका लियाकत के पहले ही शो में रूबिका लियाकत की हुई बेइज्जती। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने रूबिका लियाकत के पहले ही शो में उनकी इतनी बेइज्जती की है कि रूबिका लियाकत हैरान हो गई। रूबिका लियाकत अपने पहले ही शो में फिर से चाटुकारिता कर रही थी तो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। आप जब ये डिबेट देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस डिबेट को देखते हैं। ये पुराने दौर से जो ये मंडल कमंडल की राजनीति है उसे तोड़ दिया है। स्टीरियोटाइप हैज बीन ब्रोकन। रूबिका, आपके गूंज की अनुगूंज पूरे देश में सुनाई दे, इसकी हम लोगों की शुभकामना है। और प्रधानमंत्री जो है एक इस देश में जो महाझूठ लोग हैं उनके सरदार हैं। प्रधानमंत्री जिस बनारस में जिस काशी में बोल रहे थे उस काशी के संत रविदास पर बोल रहे थे। और संत रविदास भारतीय परंपरा के, भारतीय संस्कृति के एक पहले ऐसे संत हैं जिनका दो धर्मों के लोग अनुयायी हैं। एक सिख धर्म के लोग भी हैं और हिंदू धर्म के भी लोग हैं। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका पूरा विमर्श अगर आप पढ़ेंगी तो हर तरह के पाखंड का उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। लेकिन दुर्भाग्य से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आज जिस बनारस में भाषण दे रहे थे उसी BHU में उनके 3 IT सेल के दरिंदों ने एक IT के बेटी को नोचा। नरेंद्र मोदी तब नहीं गए। उसी बनारस में जब एक पुल गिरती है, 17 लोगों की बेवजह जान चली जाती है, तब नरेंद्र मोदी नहीं गए और पुल बनाने वाला अभी तक ठेकों का काम कर रहा। तो नरेंद्र मोदी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और जो वो बात कर रहे हैं कि युवा और गरीब और किसान ही जात है, तो किसानों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? किसान टाइम अप। आप ये कह रहे हैं कि जब जैसे ही कोई क्राइम होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरन वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि जब आपके नेता CM हुआ करते होंगे तो वो हर जगह पर पहुंच जाते होंगे जहां पर क्राइम होता होगा। लेकिन इस सवाल का सवाल नहीं बचाव नहीं कर रही हूँ मैं। आज चुनावी नशा भी तो उतार दिया है ना मनोज काका। ये बात तो सच है ना। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश आपके रगों में, आपके दिल में बसता है। क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई भी नेता या कोई भी शख्स ये कहे कि नशे में पड़ा रहता है? मैंने देखा एक बाजे वाला, नशेड़ी, इस तरीके की बातें अगर राहुल गांधी कहेंगे तो आपको लगता है कि युवा को पसंद आएगी, वो वोट करेंगे? वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर सुनकर जाइए। मंडल भाई के एक बात से मैं बहुत सहमत हूँ। उन्होंने एक बात ठीक कहा कि समकालीन थे रविदास जी और तुलसीदास, लेकिन पाखंड का विरोध किया रविदास जी ने और तुलसीदास जी पाखंड का समर्थन किया। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही उत्तर प्रदेश में उनको व्यापकता के दृष्टिकोण से दिखना चाहिए था। किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वही प्रधानमंत्री, वही नरेंद्र मोदी जी इस उत्तर प्रदेश में जब 2014 के चुनाव में आए तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो सड़कों पे लोग कट्टा ठोंस के चलते हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तब उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान था कि नहीं? आज उत्तर प्रदेश में आरओ पुलिस भर्ती के लाखों नौजवान, रूबिका जी, लाखों, लगभग 60 लाख नौजवानों के साथ पेपर आप 3 बार पाखंड का इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं चौथी बार पाखंड का इस्तेमाल करती हूँ मनोज काका, और मैं आरोप लगाती हूँ कि आप भी वही पाखंड कर रहे हैं। मैं जब कह रही हूँ कि एक शख्स ये कह रहा है कि शराब के नशे में पड़ा रहता है, या राहुल गांधी नशेड़ी कहते हैं उत्तर प्रदेश और बनारस की जनता को या युवा को, तो उस पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? एक सीधा सा सवाल था, उसका जवाब में आप घुमा फिरा के पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। आप सुनना तो चाहती, इतना व्यग्र क्यों हो जा रही है? अरे बस जवाब ही तो दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछा आपने? फिर नरेंद्र मोदी, मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर नहीं बात कर पाएंगे ना, खौफ में आ जाएंगे ना। मैं जो बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार चाहिए, उसको देने में अक्षम है। अब रोजगार याद आ जाएगा आपको, अब तमाम दूसरी चीजें याद आ जाएंगी। बनारस की बेटी, उनसे पूछना चाहिए। उसी BHU में रहने वाला हूँ, शहजाद पुनावाला, ये तो इस पर बात करने में कतराएंगे। आप कहिए ना कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है राहुल गांधी ने, कहिए ना, कहने में क्या आपको कतराना? मैं आपको जानती हूँ पर्सनली। कोई अगर देश में बुनियादी सवालों को एड्रेस कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से देश नहीं चलता। ठीक है, ये देश ठीक है भाई, शहजाद पुनावाला, के दृष्टिकोण से
पूनावाला जवाब दीजिए। दृष्टिकोण से भी दृष्टिकोण डिसाइड करेंगे मनोज काका, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। शहजाद पूनावाला। देखिए, शुरुआती टिप्पणी में मैंने कहा था कि ये जातिवादी पार्टी होने का दावा करती है, पर ये घोर तुष्टीकरण और परिवारवाद में लीन है। इसका उदाहरण देता हूँ। मैं तो IIT BHU के उन अपराधियों पर खुलकर बोलता हूँ। बोलिए, संदेश खाली पर चुप क्यों है? अनुसूचित जाति की महिलाओं का बलात्कार शाहजहां ने किया, तो जैसे मुस्लिम वोट बैंक का पलड़ा भारी है, तो शाहजहां के चक्कर में संदेश खाली पर एकदम चुप। ना राहुल बोलते, ना प्रियंका बोलती, ना अखिलेश बोलते। रूबिका जी कृपया करके, रूबिका कृपया करके, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। रूबिका रूल। मनोज जी, डिबेट अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस डिबेट के बारे में जरूर दीजिए। अब मैं आप दोनों को दोबारा मौका दे देती हूँ ना। मैं एक बार शहजाद पूनावाला को अपनी बात रखने दीजिए। शहजाद पूनावाला स्क्रीन पर पहले बात रखने दीजिए मनोज काका, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। देखिए रूबिका जी, वैसे कुछ पार्टियों के चरित्र में है रूल्स रेगुलेशन लॉ को फॉलो करना कम ही होता है, इसलिए कानून व्यवस्था भी उस समय पर कैसी थी आजकल करना पड़ रहा है। एनीवे, मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, संदेश खाली पर अभी तक किसी की चुप्पी क्यों नहीं हुई? अच्छा चलिए, संदेश खाली तो बहुत मुश्किल विषय है, मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सब छोड़िए, ये सुनिए। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, ओ देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। रूबिका जी, आप एक बहुत प्रसिद्ध एंकर है और मैं आपको हमेशा सलाम करता हूं कि जो आपने मकाम हासिल किया है अपने दम पर काम करके, उसी प्रकार से ऐश्वर्या जी ने भी कर्नाटक से निकलते हुए अपने दम पर अपना मकाम हासिल किया है। और अमिताभ जी तो हमारे सभी के महान कलाकार, 80 वर्ष हो गए, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो नाच रहा है उसके साथ, मतलब अपने ससुर के साथ ऐश्वर्या नाच रही है। अब मुझे बता दो कि वाराणसी के जनता के लिए जो उन्होंने बोला उस पर तो आपकी टिप्पणी नहीं है, अपने सांसद के परिवार के संबंध में तो टिप्पणी कर दो। मनोज काका पीडीए पर अपनी बात रखिए और उसके बाद मैं मलूक नागर आपका रुक करूं। रूबिका इस पे जा। हाँ, बस मैं आ रही हूं। देखिए रूबिका, कम से कम बोलने से पहले जब गुलामी एकदम सर पे हो, फिर भी तथ्यों का आकलन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में आप जानती होंगी, सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी के कहीं अगर विधायक हैं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा दलितों को हमने सम्मान दिया। हमने उस बेटी को भी सम्मान दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुंडों ने, पूनम को भी रौदा, उसको अगर देश की सदन में किसी ने भेजा तो समाजवादी पार्टी ने भेजा। और हमारा पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तुम्हारी तरह नहीं है कि एक शहनाज भाई और मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनको भी राजनीतिक रूप से किनारे लगा दिया गया। आप कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप ये हिम्मत करोगे, आप उस दिन घर बैठा हो जाओगे कि 303 पार्टी वाली सांसदों की पार्टी। ना आप भी इस हमाम में बिल्कुल उसी तरह है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको उतना ही मौका दिया जितना शहजाद पूनावाला को दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने आपको वोट किया था। आपने कितनों को वहां पर पोजीशन दी है, कितनों को आपने वहां पर जिम्मेदारी दी है, वो सबने देखा है। पहले देखिए, शहजाद लग रहा है कि भ्रमित है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। हमारे नेता ने हमेशा ये कहा है कि राजनीति में हमेशा मर्यादित आचरण और मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा लोगों की गर्लफ्रेंडों तक का, लोगों के प्रेमिकाओं तक की कीमत इस देश के प्रधानमंत्री लगाते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नेता हैं, कभी भी किसी भी मर्माहत होती हुई बेटी के प्रति उनका मर्म एक शब्द नहीं है। जो बिल्किस बानो को न्याय नहीं दे पाए, जो बिल्किस बानो के दरिंदों को माला पहनाए, उनसे कोई सीखेगा? ये भारत सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। उनसे किसी तरह के आचरण और व्यवहार की उम्मीद नहीं करी जा सकती। उत्तर प्रदेश में आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस का पर्चा लीक है। योगी आदित्यनाथ जी से, सरकार से ये हमारी अपील है समाजवादी पार्टी की कि यथाशीघ्र उन नौजवानों को न्याय दीजिए। तो दोस्तों, आपने ये डिबेट देखी। भले ही रूबिका लियाकत ने चैनल बदल लिया हो, लेकिन काम उनका वही है। आप लोग ने ये डिबेट देखी है, आपको पता चल गया होगा कि रूबिका लियाकत जो काम पहले करती थी वही काम दूसरे चैनल में आकर करती है। यानी कि न्यूज 18 इंडिया में आने के बाद भी रूबिका लियाकत का जो पहला शो था उसमें भी रूबिका लियाकत की बेइज्जती हो गई। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका ने उनकी बेइज्जती की और वो वही काम कर रही थी जो पहले वो काम करती थी, यानी कि चाटुकारिता का काम कर रही है। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करके जाइए। और ये डिबेट आपको कैसी लगी उस पर भी अपनी राय जरूर देकर जाइए।